आने वाले भी लोग कह रहे हैं कि पैसा दे दीजिए। अरे उस पर एक्शन लेना चाहिए साहब। इनको पैसा दे देगा, लेकिन इनके जैसे हजारों सैकड़ों लोग हैं जो ऐसे ठगी के शिकार हो रहे हैं। इनका पैसा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप फ़ोन करके और पैरवी कर रहे हैं कि पैसा इनका दे दीजिए, ये क्या मसला है? आप उसको पकड़िए, उसके पूरे गिरोह को पकड़िए कि इस तरह हो रहा है। हम बोले उस पर FIR कीजिएगा कि नहीं, तो हमको वो ये भी बोला वो कि FIR इतना कम पैसा के लिए थोड़ी होता है, बहुत होगा तो वो सनहा हो जाएगा। हाँ, हम बोले कि फ़ोन सर उस पर कीजिए ना। मेरा फ़ोन उठा के बोला था पैसा देने के लिए। प्रफुल्ल जी, आप इतने तेज तरार होशियार लड़का है, आप एक कहीं ना कहीं आपकी चर्चा होती है, फिर आप कैसे इन जालसाजों के चक्कर में पड़ गए? भैया बेरोजगारी जो है कि अभी ट्रैफिक DSP चार्ज में है, उनके पास एक ही काम है, ट्रैफिक का भी प्रभार संभाल रहे हैं। यहाँ कभी थाना में मिलते भी नहीं हैं। बार बार हम गए, वो हमको बोले कि ठीक है अभी आइए, बाद में आइए, कोई एक्शन नहीं। हम कंप्लेंट नंबर भी दिए, वो चेक करके बताए हाँ कंप्लेंट तो हुआ है, बट अभी इस पर कोई प्रोसेस नहीं हुआ। कब की ये फ्रॉड है, ये मामला पूरी तरह से हम फंस गए, आपको कब लगा? हम बैंक में गए थे, एक्सिस बैंक में जो कचरा मोड़ पे है, वहाँ पे गए, बजाज शोरूम के सामने बैंक है, उसमें गए। वो बैंक वाला ही मेरे को बताया कि ऐसा कोई ऑफर लेटर नहीं आता है, और जो भी आता है Gmail पे आता है। ये मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर किया। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि आजकल लगातार ये मामला सुर्खियाँ बना हुआ है। और ख़ासतौर पर यदि मैं बताऊँ तो इस तरह के कितने ऐसे लोग हैं जो लोग रोज़ बर्बाद हो रहे हैं। गरीब तबके के लोग कैसे कैसे कुछ पैसा बचा के रखते हैं, लेकिन जो जालसाज होते हैं उनके चक्कर में पड़ जाते हैं और बुरी तरह से फंस जाते हैं। हालांकि मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूं बहुत ही तेज तरार युवा है, लेकिन इनको भी उस झकोरे में ले लिया उन जालसाजों ने। हमारे साथ प्रफुल्ल पांडे हैं। कैसे भैया? ठीक है भैया। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपके साथ घटना क्या हुआ था? आखिर आप बार बार देख रहे हैं कि साइबर थाना में जा रहे हैं, SP ऑफिस जा रहे हैं, क्या घटना क्या हुआ था? घटना ये हुआ था भैया, मेरे नंबर पे एक कॉल आया था। हम ऑनलाइन मतलब ये फॉर्म वगैरह पे हम मतलब भरते रहते हैं, फिल करते रहते हैं। तो एक्सिस बैंक का एक हम फॉर्म फिल किए थे ऑनलाइन ही। ऑनलाइन फिल किए थे? हाँ, फेसबुक के माध्यम से। तो ज़्यादा कुछ नहीं, नाम एड्रेस वगैरह वगैरह दिया हुआ था। वहाँ से एक मेरे को 2-4 दिन बाद कॉल आया कि हम IDBI बैंक से बोल रहे हैं, अंकित यदुवंशी नाम है मेरा, आपका एक्सिस बैंक में जॉब हो जाएगा और आपको चार्ज वगैरह कुछ नहीं देना है, बस DD का जो चार्ज लगता है 76 से 45 रुपया, वो आपको पे करना है। हम बोले ठीक है, हम पे उसको बोले क्या चीज़ पे लीजिएगा, तो मेरे नंबर पे फ़ोन पे कर दीजिए, और उसके बाद हम आपको ऑफ़र लेटर भेजेंगे, उस पर डेट लिखा रहेगा, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। हम पे कर दिए उसके फ़ोन पे नंबर पे, ऑफ़र लेटर भी दिया। पैसा पे 76 से 45 रुपया। तो बोला था कि पैसा नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा, DD अमाउंट लगता है बैंक में, वही पैसा लगेगा। वो पैसा हम पे किए, मतलब घूस घास वो बोला नहीं लगेगा, ये जेन्युइन पैसा है, मेरे फ़ोन पे भेजिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हम भेज दिए फ़ोन पे। वो जिस दिन का ऑफ़र लेटर दिया था, हम बैंक में गए, बैंक वाला बोला ये तो फ्रॉड है, ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। उसको वहीं हम बैंक से भी फ़ोन करवाए, बैंक वाला भी उसको बोला कि तुम साइबर क्राइम में फंस जाओ ये सब जो किए हो, तो फ़ोन काट दिया। हम फ़ोन किए तो बोला कि ठीक है, हम आपको पैसा 2-4-5 दिन में रिटर्न कर दे रहे हैं, और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद हम तरह तरह के नंबर से उसको कॉल भी किए, मेरा आवाज़ सुन के ही ब्लॉक कर दे रहा था। उसके बाद बार बार हम साइबर थाना दौड़ रहे हैं। एक बात बताइए, साइबर थाना में हम चलेंगे, आप हमें ये बताइए, जब बोला कि DD बनाना है तो आप DD बनाने की बजाय आप उसके गूगल पे या फ़ोन पे आपने पैसा क्यों भेजा? वो बोला कि हमको ही भेजिए, हम ही बनवाएंगे। तो आप नहीं बनवा सकते? नहीं, वो बोला मेरे थ्रू होगा, हम ही बनवाएंगे। हम बैंक में मतलब पहले से अपना रेफरेंस दे रहा था कि हम IDBI बैंक में हैं। लगा कब कि ये फ्रॉड है, ये मामला पूरी तरह से हम फंस गए, आपको कब लगा? हम बैंक में गए थे, एक्सिस बैंक में जो कचरा मोड़ पे है, वहाँ पे गए, बजाज शोरूम के सामने बैंक है, उसमें गए। वो बैंक वाला ही मेरे को बताया कि ऐसा कोई ऑफर लेटर नहीं आता है, और जो भी आता है Gmail पे आता है। ये मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर किया था, इसलिए ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ होता नहीं। और बैंक वाला उससे बात भी किया, उसी टाइम मेरे को लगा फ्रॉड। उसे हम पैसा रिकवरी के लिए अपना फ़ोन करने लगे, मेरा नंबर ब्लॉक करते गया। हम बार बार साइबर थाना भी जा रहे हैं। अच्छा प्रफुल्ल जी, आप इतने तेज तरार होशियार लड़का है, आप एक कहीं ना कहीं आपकी चर्चा होती है, फिर आप कैसे इन जालसाजों के चक्कर में पड़ गए? भैया बेरोजगारी जो ना करवाए, जॉब नहीं है तो आदमी सोचता है किसी ना किसी चीज़ में लग जाए, आदमी कहीं ना कहीं पकड़ ले। अच्छा, इसके आगे वाला एक्शन आपने क्या किया? जब आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ इन जालसाजों के माध्यम से, तो आपने क्या किया? फिर हम साइबर थाना गए। साइबर थाना में जाने के बाद आप तो पहले क्लेम किए होंगे, कंप्लेन किए? हाँ, कंप्लेन नहीं, साइबर थाना में ही गए तो वो बोले पहले आप 1930 पे कंप्लेन कीजिए, फिर आइए। हम 1930 पे कंप्लेन नंबर लेके गए। फिर उधर दशहरा का बोल रहे थे अभी छुट्टी है, बाद में आइए, नहीं है कोई। कौन बोल रहा था? वहाँ पे एक रीडर थे अशोक कुमार, वो बोल रहे कि अभी बाद में दशहरा के लिए सब छुट्टी में है। दशहरा के बाद भी हम गए तो बोल रहे हैं कि अभी ट्रैफिक DSP चार्ज में है, उनके पास एक ही काम है, ट्रैफिक का भी प्रभार संभाल रहे हैं। यहाँ कभी थाना में मिलते भी नहीं हैं।
बार बार हम गए, वो हमको बोले कि ठीक है अभी आइए, बाद में आइए, कोई एक्शन नहीं है। हम कंप्लेंट नंबर भी दिए, वो चेक करके बताए हाँ कंप्लेन तो हुआ है बट अभी इस पर कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। इस दिन आइए उस दिन आइए, पैसा लिए हुए 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया 1 महीना हो गया, कंप्लेन किए हो कितना दिन हुआ? कंप्लेन किए हुए 20 दिन हो गया। हाँ, कोई आपको कोई एक्शन नहीं हो रहा है। थाना में जाने पे वैसे ही बैठे रहिए, आप उसको दिखाइए कंप्लेन नंबर, रुक जा कंप्लेन चेक कर रहा है। हम बोले उस पर FIR कीजिएगा कि नहीं, तो हमको वो ये भी बोला वो कि FIR इतना कम पैसा के लिए थोड़ी होता है, बहुत होगा तो वो सनहा हो जाएगा। हाँ, हम बोले कि फ़ोन सर उस पर कीजिए ना, मेरा फ़ोन उठा के बोला था पैसा देने के लिए। बोल रहे हैं कि हम फ़ोन थोड़ी करेंगे, साहब आएंगे तब करेंगे। साहब तो हमेशा ट्रैफिके में घूम रहे हैं, क्या व्यवस्था है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है कहानी, पूरे के पूरे सिस्टम की कहानी। और आप देख सकते हैं किस तरह ठगी के शिकार आजकल के युवा हो रहे हैं और किस तरह वेबसाइट बना के फेसबुक पर उस वेबसाइट को डाला जाता है और किस तरह नकली फॉर्म भरे जाते हैं, किस तरह ठगी की जाती है। ये ठगी का एक नया तरीका है। 7600-7300 रुपया ड्राफ्ट के नाम पे मांगा जाता है। ये पैसा ऑनलाइन गूगल पे, फ़ोन पे दिया जाता है और वो पैसा लेके या तो रफू चक्कर हो जाते हैं या फिर आपको बरगलाने लगते हैं। पहले तो और भी घटनाएं घटती थी, लेकिन अब तो खुलेआम धांधली हो रही है और कहीं भी प्रशासन इस पर कड़ा रूप से एक्शन नहीं ले रही है। प्रशासन को तो इस पर कहीं ना कहीं खुद से जांच करनी चाहिए कि ये मामला क्या है। इस तरह का मसाला मिल रहा है, इस तरह का लोगों को प्रूफ मिल रहा है। वो शायद फ़ोन भी उठा रहा है, फ़ोन उठा रहा था, दूसरे का फ़ोन उठा रहा है। फ़ोन उठा भी रहा है। हम अपने नंबर से कॉल, दूसरा जो नंबर वो नहीं जानता था वो नंबर से कॉल करके हम दिए थाने वाले को, वो जो रीडर थे उनको। रीडर बात भी किए, उनसे भी वो टाइम लिया था कि हम 20 तारीख को दे देंगे, 20 अक्टूबर को। उसके बाद उनको हम ज़बरदस्ती बोल रहे हैं सर आप फ़ोन कीजिए आप खुद से, कि क्या बोल रहे हैं, हम थाना से बोल रहे हैं, वो फ़ोन ही नहीं करना चाह रहे हैं। थाने वाले भी लोग कह रहे हैं कि पैसा दे दीजिए। अरे उस पर एक्शन लेना चाहिए साहब। इनको पैसा दे देगा, लेकिन इनके जैसे हजारों सैकड़ों लोग हैं जो ऐसे ठगी के शिकार हो रहे हैं। इनका पैसा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप फ़ोन करके और पैरवी कर रहे हैं कि पैसा इनका दे दीजिए, ये क्या मसला है? आप उसको पकड़िए, उसके पूरे गिरोह को पकड़िए कि इस तरह हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये ठगी के शिकार सिर्फ ये नहीं हुए हैं, इनके जैसे हजारों लड़के ये तो थाने तक पहुंच जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो गया तो गया, चूँकि कोई भी चाहता नहीं है इस तरह के झंझट में पड़ना। एक चीज़ हम और बोलना चाह रहे हैं भैया, पैसा जो अमाउंट लिया है वो बेरोजगार के लिए तो ज़्यादा ही बोला जाएगा, मगर हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग के जैसे मतलब ये सब बाहर में पहले सुनने को मिलता था, दिल्ली मुंबई में इधर फ्रॉड हो गया, कलकत्ता में फ्रॉड हो गया, बट आरा में ये सब पैर पसारने लगा है। हम चाहते हैं कि पैसा तो मेरा रिकवर हो ही, मगर इसीलिए हम मीडिया में आए हैं कि इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए। और मतलब यहाँ जो साइबर थाना बनाया गया है वो पूरा तरह से सोया हुआ है। प्रभार ऐसा आदमी को दिया गया है जो ट्रैफिक भी देख रहा है, हर कुछ देख रहा है, एक्शन ही नहीं ले रहा है। SP साहब को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इसको अपने मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का फैलते हुए जा रहा है इस पे रोकना चाहिए। और हमारे जैसा तो बहुत आदमी का ऐसे पैसा उड़ा भी होगा, उड़ने से बचाना ज़रूरी है, इसीलिए हम आपसे बोले। इसी बहुत तरह की धांधली हो रही है, बहुत तरह की घटनाएं, बहुत तरह के ठगी के शिकार तमाम युवा हो रहे हैं। अब हम चाहेंगे जिला प्रशासन से कि इस पर एक्शन ले और ऐसे लोगों से पैसे के लिए पैरवी न करे, पैसे के लिए फ़ोन न करे, बल्कि कड़ा रूप से एक्शन ले, ताकि जो भी इस तरह के ठगी करने वाले जो गिरोह है इनको कहीं न कहीं इनको ज़बरदस्त रूप से एक कड़ा सज़ा दिया जाए, ताकि ये लोग जो भी ठगी करने वाले हैं एक बार ठगी करने से 1000 बार सोचें। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।